नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद आकिल रज़ा मसाइल के मुताल्लिक़ चंद ज़रूरी बातें मैं आपके सामने पेश करता हूँ अपने चैनल TTI 786 पर। सबसे पहले अक़ाइद के मुताल्लिक़ बातें हमने आपके सामने रखी। इसके बाद आमाल, फिर आमाल में सबसे जो अहम फ़रीज़ा है वो नमाज है, अफ़ज़ल इबादत है। और हश्र के दिन हिसाब व किताब जब होगा तो सबसे पहले हदीस पाक है नमाज ही के बारे में पूछा जाएगा, नमाज ही के बारे में कि नमाज मुकम्मल हुई या नहीं हुई। अब नमाज से भी पहले जो शराइत हैं उनका ज़िक्र हम आपके सामने कर रहे हैं। वज़ू किन चीज़ों से मकरूह हो जाता है और किन चीज़ों से टूट जाता है, कल ये हमने आपके सामने पेश किया। आज गुस्ल किन चीज़ों से फ़र्ज़ हो जाता है और गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं, कहाँ तक एहतियात करनी चाहिए, किस तरीक़े से गुस्ल करना चाहिए। तो मुसन्निफ़ साहिब अलैहि रहमा हज़रत अल्लामा शमसुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब क़ानून शरीयत में दर्ज करते हैं कुल्ली किस तरीक़े से करनी चाहिए। कुल्ली करने का तरीक़ा सबसे पहले गुस्ल में कुल्ली ही की जाती है। बाकी तो सुनन व मुस्तहब्बात हैं, लेकिन फ़राइज़ में जो शुमार है वो सबसे पहले कुल्ली का है। फिर दूसरा नंबर नाक में नरम हड्डी तक पानी पहुंचाने का है। और फिर तीसरा सारे बदन पर सर से पाँव तक इस तरीक़े से पानी बहाना कि बाल बराबर भी जगह सूखी न रहे। कुल्ली इस तरह करना कि मुंह के हर पुर्ज़े, गोशे, होंठ से हलक की जड़ तक हर जगह पानी बह जाए। बह जाना ज़रूरी है। अगर पानी बहा नहीं तो गुस्ल होगा या नहीं, तो इस सूरत में गुस्ल नहीं होगा। पानी का बह जाना ज़रूरी है, चाहे हम वज़ू कर रहे हों या गुस्ल कर रहे हों। मसूड़े, दांत, दांत की खिड़कियाँ, ज़बान की हर करवट में हलक के किनारे तक पानी बहे। रोज़ा ना हो तो गरारा करे ताकि पानी अच्छी तरह हर जगह पहुँचे। दांत में कोई चीज़ अटकी हो, जैसे गोश्त का रेशा, या हमारे बहुत सारे नौजवान भाई गुटखा, पान वगैरह खाते हैं, अगर छाली अटकी हुई है दांतों में और उसको नहीं निकाला और गुस्ल कर लिया तो गुस्ल नहीं होगा जब तक छाली को नहीं निकाला जाए। तो जब तक ज़रर व हरज ना हो छुड़ाना ज़रूरी है। ज़रर व हरज का क्या मतलब है? जो हमारे बच्चे, स्टूडेंट्स और नौजवान भाई हमारी वीडियोस को देखते हैं, उन्हें मैं आसान लफ्ज़ों में हर एक लफ्ज़ का मानी और मतलब समझाता हुआ चलता हूँ। ज़रर और हरज उसको कहते हैं कि बार बार अगर कोई चीज़ दांतों में अटक जाती है तो जीभ लगाकर छुटाने की कोशिश करते हैं, उसको ज़रर और हरज कहते हैं। कभी ऐसा भी होता कि कोई चीज़ अटकी हुई होती है लेकिन हमको पता नहीं चलता कि क्या अटका हुआ है, वो ज़रर हरज में नहीं आएगा। कोई बड़ी चीज़ है चने के बराबर या चने से छोटी भी अगर कोई ऐसी चीज़ अटकी हुई है जिससे बार बार अलकस लगता है, जीभ चलाते हैं या फिर उंगली के नाखून से छुटाने की कोशिश करते हैं, तो ये ज़रर और हरज में आता है। इस सूरत में छुटाना फ़र्ज़ है और फिर गुस्ल करना ज़रूरी है। उसके गुस्ल बग़ैर इसके गुस्ल नहीं होगा और बेगुस्ल नमाज भी ना होगी। दूसरी चीज़ है नाक में पानी डालना, यानी गुस्ल का दूसरा फ़र्ज़ है नाक में पानी डालना। किस तरीके से डालना चाहिए? यानी दोनों नथनों में जहाँ तक नरम जगह है वहाँ तक धुलना के पानी को सूंघ कर ऊपर चढ़ाए ताकि बाल बराबर जगह भी धुलने से ना रह जाए। यूँ ही बाल बराबर जगह नाक में भी धुलने से नहीं रहनी चाहिए। अगर नाक में कोई चीज़ जमी हुई है, मिसाल के तौर पर खून वगैरह जमा हुआ है, तो उसको भी छुटाना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। अगर उसको नहीं छुटाया और गुस्ल कर लिया तो गुस्ल नहीं होगा। नाक के अंदर नकटी सूख गई तो उसका छुड़ाना भी फ़र्ज़ है और नाक के बाल का धुलना भी फ़र्ज़ है। पूरे बदन पर पानी बह जाना तीसरा नंबर।
इस तरह के पाँव के तलवे तक जिस्म के हर पुर्जे हर रोंगटे पर पानी बहे, इसलिए कि अगर एक बाल की नोक भी धुलने से रह गई तो गुस्ल ना होगा। तंबी का मतलब होता है होशियार हो जाओ, ख़बरदार हो जाओ, गौर व फिक्र के साथ सुनने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि नजिस तहबंद बांध कर गुस्ल करते हैं और ख़याल करते हैं कि नहाने में सब पाक हो जाएगा। तो वो लोग ज़रूर इस मसले पर तवज्जो दें। ये मसाइल बहुत अहम हैं हमारे नौजवान भाइयों के लिए, इनका जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ऐसा नहीं, बल्कि पानी डालकर तहमद और बदन पर हाथ फेरने से नजासत और फैलती है और सारे बदन और नहाने के बर्तन तक को नजिस कर देती है। अगर नापाक तहमद बांधकर नापाक कपड़ा पहनकर हम गुस्ल कर रहे हैं तो सारे ही कपड़े जो पहन रहे हैं और जहाँ तक छींटे जाएंगी और सारे ही हम खुद नजिस हो जाते हैं नापाक कपड़ा पहनकर अगर गुस्ल करते हैं तो। इसलिए हमेशा नहाने में बहुत ख़याल से, पहले बदन से और उस कपड़े से जिसको पहनकर नहाते हैं नजासत दूर कर लें तब गुस्ल करें, वरना गुस्ल तो क्या होगा, इस तरह हाथ से जिन चीज़ों को छुएंगे सब की सब नजिस हो जाएंगी। हाँ, दरिया तालाब में अलबत्ता ऐसा हो सकता है, वो भी जबकि नजासत ऐसी हो कि बिला मले धोए पानी के धक्के से खुद बहकर निकल जाए। अगर नजासत इतनी पतली है कि खुद पानी के धार से बहकर निकल जाती है तो उस सूरत में अगर नापाक कपड़ा पहने हुए हैं तो गुस्ल हो जाएगा। लेकिन अगर नजासत पूरा यकीन है कि नजासत इसमें से नहीं निकलेगी, कपड़े में से, पानी के रेले से, उसके धार से, तो फिर गुस्ल नहीं होगा, वरना उसमें भी दुश्वार है। अलबत्ता ऐसा हो सकता है वो भी जबकि नजासत ऐसी हो कि बिला मले धोए पानी के धक्के से खुद बहकर निकल जाए, वरना उसमें भी दुश्वार है, ये लिखा है। तो नाज़रीन किराम, इसी के साथ साथ अब वो चीज़ें भी हम जिक्र कर देते हैं जिन बातों से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। वो कितनी चीज़ें हैं, वो कितनी चीज़ें हैं। ख़ासकर एक ज़रूरी बात मैं और पेश कर देता हूँ। अक्सर हमारे नौजवान भाई जो हैं 15 से 25 बरस तक की उम्र के, बल्कि 30 बरस तक की उम्र के, और 10 या 15 साल के अंदर अंदर के ये जितने भी व्यक्ति होते हैं हमारे नौजवान भाई, वो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हम पाक नहीं रहते, यानी हमारे पेशाब की जगह से कुछ न कुछ नापाक कतरात निकल जाते हैं। तो इसका भी जानना बेहद ज़रूरी है। पानी का पेशाब की जगह से निकलने की कई सूरतें हैं। एक तो मज़ी होती है जो शहवत की हालत में निकलती है, और दूसरी बदी होती है जो पेशाब के बाद में रतवबत निकलती है, कतरात टपक जाते हैं। तो देखिए, मज़ी निकलने की सूरत में या फिर बदी निकलने की सूरत में अगर थोड़ी बदी निकल गई है या मज़ी निकल गई है तो इन सूरतों में गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मनी अपनी जगह से शहवत के साथ कूद कर निकलती है, शहवत के साथ, शहवत, हमारे नौजवान भाई इस मसले पर ख़ास कर तवज्जो दें। जोश में आकर जो मनी पानी जो निकलता है कूद कर, तो उस सूरत में गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, उस सूरत में गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। लेकिन बदी के निकलने से जो पेशाब करने के बाद कतरात आते हैं गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता, ये भी जान लेना बेहद ज़रूरी है। हाँ, अगर बावुज़ू हैं, वुज़ू से थे हम और मज़ी निकल आई या बदी निकल आई तो फिर वुज़ू टूट जाएगा, लेकिन गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। तो ये मसला किन बातों से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है ये हम और आपके सामने पेश कर देते हैं। जिन चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज़ होता है वो 5 बातें हैं, 5 बातें हैं। नंबर 1 है मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा होकर उज़्व से निकलना। शहवत के साथ जुदा होकर मनी निकली हो उज़्व से, तब गुस्ल फ़र्ज़ होगा। दूसरा है एहतलाम, यानी सोते हुए में, जिसको नाइट फेल बोलते हैं, एहतलाम यानी सोते में मनी का निकल जाना। तीसरा शर्मगाह में हश्फ तक चला जाना, ख्वाह शहवत से हो या बिला शहवत।
अगर मियाँ बीवी मर्द और औरत दोनों शहवत की हालत में ना हों, यानी जोश की हालत में, नौजवान भाइयों के लिए और जो हमारे बुज़ुर्ग वीडियोस को देखते हैं उनके लिए मैं आसानी के लिए ऐसे अल्फाज बोल देता हूँ ताकि वो समझ जाएं। शहवत को जो ना जानते हों उनके लिए बोल रहा हूँ। अगर जोश की हालत में मनी अपनी जगह से निकली है तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। और मर्द औरत को जोश हो या ना हो, इस सूरत में अगर आपस में मर्द औरत हम बिस्तर हो गए और मर्द ने अपनी पेशाब के मकाम को औरत के पेशाब के मकाम में दाखिल कर दिया, अगरचे शहवत हो या ना हो, गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा, अगरचे मनी निकली हो या ना निकली हो। हमारे नौजवान भाई इस मसले को गौर से सुने, अगरचे मनी निकली हो या ना निकली हो, लेकिन गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। अब चौथा नंबर है जिन चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, तो चौथा है हैज़, यानी माहवारी खून से फ़राग़त पाना। जो हमारे ख़वातीन इस्लाम माँ बहनें हैं उनके मुतालिक ये मसला है। माहवारी खून जो आता है जब वो रुक जाए, उससे पाक हो जाएं, तो फिर उनको चाहिए कि वो गुस्ल करें। पाँचवा नंबर है निफास, यानी बच्चा जनने पर जो खून आता है उससे फारिग होना। बच्चा जनने के बाद लगभग 40 दिन तक निफास का खून आता है, उससे जब पाक हो जाए औरत तो फिर उसको चाहिए कि वो गुस्ल करे। यहाँ एक मसला यह है कि मनी शहवत के साथ अपनी जगह से जुदा ना हुई बल्कि बोझ उठाने या बुलंदी से गिरने की वजह से निकली तो गुस्ल वाजिब नहीं, अलबत्ता वुज़ू जाता रहेगा। देखिए वो मसला आ गया है। एक मसला यह है कि अगर मनी पतली पड़ गई कि पेशाब के वक्त या वैसे ही कुछ कतरे बिला शहवत निकल आएँ तो गुस्ल वाजिब नहीं, हाँ वज़ू टूट जाएगा। हमारे नौजवान भाई इस मसले पर ख़ास कर ध्यान दें। वो ज़रा सा पानी के कतरे देखते हैं बदी के या मज़ी के तो नहाने के लिए भागते हैं, और जाड़े के मौसम में भी वो दिक्कत और परेशानी का सामना करते हैं मसला ना जानने की वजह से। अब मसला आपके सामने हमने पेश कर दिया है, आप दुआओं में याद रखें और मसाइल पर अमल करने की कोशिश करें। हमारे नौजवान भाई परेशान नहीं हों बदी निकलने की सूरत में या चिपचिपा जो पानी के कतरे आ जाते हैं। गुस्ल ज़रूरी नहीं होता, वज़ू टूट जाता है। वज़ू करके आप नमाज़ें अदा करा करें। 5 टाइम की नमाज वक्त पर अदा करो, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिज़्क़ में, रोज़ी में, घरों में बरकतें फरमाएगा। और इसी के मुताल्लिक़ चंद ज़रूरी बातें इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में हम ज़िक्र करेंगे। एक अहम बात मैं और पेश कर देता हूँ। देखिए जो हमारे मोमिन भाई, मुसलमान भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद उनके मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया है मुसलमानों के लिए कि वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, यानी जो हमारे ज़िक्र को छोड़ देते हैं, हमको याद करना छोड़ देते हैं, भुला देते हैं, तो हम उनके रिज़्क़ में तंगी कर देते हैं। फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, उनके रिज़्क़ में, रोज़ी में उनके तंगी हो जाती है। और फिर हश्र के दिन जब हिसाब किताब के लिए इकट्ठा किया जाएगा तो किस हालत में होंगे, उनको गूंगा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हश्र के मैदान में जमा फरमाएगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमारे नौजवान भाई, हमारे बूढ़े, हमारे बच्चे, जितने भी हमारे नाज़रीन किराम हैं, मेरी पुरखुलूस गुजारिश है कि बराए करम शरीयत मुताहरा के उसूलों पर अमल करने की कोशिश करें। कुरान व हदीस, कुरान व सुन्नत पर अमल की कोशिश करें। अपने ईमान व अक़ीदे की हिफाजत में लगे रहें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको आमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।